बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्लास। बेटा, आज हम बैटल ऑफ बदर का टॉपिक जो है उसको देखेंगे कैम्ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसकी एक बेसिक जो स्टोरी लाइन है उसको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर आफ्टर हिजरा में कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए हैं तो वहाँ पे उनको कैसे वेलकम किया गया, और देन हाउ ही इस्टेब्लिश्ड अ कम्युनिटी इन मदीना, और एक चार्टर साइन किया जो कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। 47 क्लॉजेस थी उसकी, और उसमें ज्यूज़ के साथ और मुस्लिम्स के खुद के मुहाजिरीन एंड अंसार के जो रिलेशंस थे उनको रिटन फॉर्म में लिखा गया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइग्रेशन के बाद कुरैश के लिए ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, बिकॉज दे, एज यू नो, wanted to assassinate him and they had a plan to kill him. अल्लाह सुब्हानहू तआला saved him. तो उसके बाद से अब ये ग्रज उनका बहुत ज़्यादा था। तो ये इस्लाम की जो फर्स्ट बैटल है, इसके बैकग्राउंड में जो बहुत बड़ी रीज़न है वो ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेकेंड ईयर आफ्टर हिजरा में कुरैश के ट्रेड रूट को ब्लॉक कर दिया। तो हम ज़रा उस ट्रेड रूट को देखते हैं कि हाउ दैट ट्रेड रूट वॉज ब्लॉक्ड। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये एक आपके सामने मैप है जो कि आप देख सकते हैं सीरियन डेजर्ट है, और सीरियन डेजर्ट से कारवान जो है असल में बेसिकली मक्का से सीरिया का डायरेक्ट ट्रेड रूट था। तो कुरैश के जो कारवान्स थे वो जाते थे सीरिया, और यहाँ से अपनी गुड्स वहाँ पे बेचते थे, और वहाँ से शॉपिंग करके वापस मक्का आते थे, और यहाँ पे मक्का में जो पिलग्रिम्स आते थे ये उनको भी अपनी गुड्स जो वहाँ से परचेज की होती थी सीरिया से, वो यहाँ आके सेल कर देते थे। तो अब 2 AH में सेकेंड ईयर आफ्टर हिजरा में विच इज 624 AD, आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर की लाइन है, इसको आप देख सकते हैं, और एक रेड कलर की लाइन है। इनको हम जरा डिफाइन कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे डाउन द स्क्रीन आप देखें, रूट ऑफ द मुस्लिम्स जो है फ्रॉम मदीना टू बदर। बदर वॉज द सेंट्रल पॉइंट वेयर द ट्रेड कारवान्स वुड स्टे। जैसे आज के दौर में आप देखते हैं कि अगर कोई लॉन्ग फ्लाइट हो या आपका लॉन्ग ट्रैवलिंग हो, जैसे लाहौर से इस्लामाबाद है, तो दरमियान में रेस्ट एरियाज आते हैं जहां पे आप स्टे करते हैं। तो उस दौर में कारवान्स का ये जो ट्रैवलिंग थी मक्का से सीरिया, दैट वुड टेक देम अप्रॉक्सीमेटली अ मंथ। सो दे वुड स्टे एट बदर। यहाँ पे वेल्स थे, जहां पे उन वेल्स में देयर कारवान्स एंड देयर एनिमल्स दे वुड ड्रिंक वाटर एंड टेक रेस्ट। तो मदीना के ये करीब था। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं, इन्होंने यहां से जाके उनके ट्रेड रूट को ब्लॉक कर दिया। अब दिस वॉज एग्जैक्टली द टाइम, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये बेसिकली अबू सुफियान का ट्रेड कारवान है विच इज रिटर्निंग फ्रॉम सीरिया टू मक्का। ये मक्का जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हो इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि कारवान जो है उसने अपने डिफ्लेक्ट किया है, अपना रूट चेंज किया है, और एक डिफरेंट रूट से मक्का की तरफ जा रहा है। होता यह है कि अबू सुफियान केम टू नो दैट मुस्लिम्स आर वेटिंग फॉर हिम एंड दे आर टू कैप्चर हिज कारवान एंड ऑल द गुड्स फ्रॉम देयर। तो अबू सुफियान सेंट अ मैसेंजर टू कुरैश और उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि आप मुझे एक आर्म्ड एस्कॉर्ट दें। तो उसके रिजल्ट में ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो रूट ऑफ द कुरैश की, बेसिकली ये कुरैश की आर्मी है, कुरैश आर्मी है, एंड दिस कुरैश आर्मी वाज अंडर द कमांड ऑफ अबू जहल। अच्छा, इनिशियली ये आर्मी जो है दैट वाज 1300। व्हेन द आर्मी लेफ्ट टू रीच बदर इन ऑर्डर टू रेस्क्यू अबू सुफियान्स कारवान, Abu Sufyan changed his route, and आप देख सकते हो from a different route he reached Makkah and sent the message to Abu Jahl कि आप वापस आ जाओ, I have reached safely. But Abu Jahl and some other leaders there, they insisted to go forward and fight against the Muslims once and for all in order to wipe them out. अब यहां पे क्या होता है कि कुरैश में खुद में एक डिस्प्यूट हो जाती है,
और इन 1300 में से 300 ऑफ देम दे केम बैक टू मक्का. तो अब वो जो रिमेनिंग 1000 है, दे वेंट टू द बैटल फील्ड ऑफ बदर. अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड ही केम टू नो कि ये लोग एक आर्मी लेके आ रहे हैं, तो विद 313 मुस्लिम्स he also went to the battlefield of Badr, and thus a battle took place which came to be known as the Battle of Badr because of the place where the battle was fought, or it became the first battle in the history of Islam. अब the course of this battle and the details of this battle वो हम इसको डिस्कस भी करेंगे. एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, मेरा ख्याल है हम वो क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं और थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि एग्जाम्स में इस बैटल पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, एंड आप इसको नोट भी कर सकते हैं लेटर ऑन. ये क्वेश्चन कोइंसिडेंटली एग्जाम्स में जब भी आया है, अक्टूबर नवंबर में आया है, 2013, 2016, 2019 and 2021 में. Every time it was a direct question. And examiner, usually it was question 3 or question 4, and part A would say that describe the main events of Battle of Badr. And it was a 10 marks question. तो अब जब आप मेन इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हो, यू नीड टू लुक एट 3 मेन थिंग्स. नंबर 1 जो अभी हमने डिस्कस किए, द बैकग्राउंड ऑफ द बैटल और द रीजंस. और रीजन इस बैटल की क्या है, मेन रीजन अबू सुफियान स्टेट कारवान. दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए इस बैटल से रिलेटेड, वो है इवेंट्स ड्यूरिंग द बैटल. एंड नंबर 3, द रिजल्ट और outcome of this battle. So these are the 3 things that we will be focusing at when we are discussing this particular battle from examination point of view as well. तो बैकग्राउंड मैंने आपको भी बता दिया है कि अबू सुफियान स्ट्रेट कारवान, और उसको रेस्क्यू करने के लिए बेसिकली एन आर्मी लेफ्ट, एंड इवेंचुअली इट लेड टू द बैटल. अब जब इस बैटल को आप एग्जाम्स में लिख रहे हो, तो फर्स्ट थिंग दैट यू आर राइटिंग अबाउट इज are the reasons of this battle, which primarily Abu Sufyan stayed Karwan. Then you describe both the armies, whereas, for example, Makkans were initially 1300, but then it was left to 1000 because 300 of them returned after the return of the Karwan. Then we know that there are 313 Muslims under the command of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You need to tell that how the Quraysh army was well equipped and how the Muslim army was ill equipped. 2 horses, 70 camels. Quraysh के लिए 200 horses, 700 camels. तो उनकी strength बहुत ज़्यादा है. Obviously, military strength भी ज़्यादा है, and they are also very well equipped. तो यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है कि बैटल से जो एक नाइट पहले है, कुरैश ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वो सारी रात जो है दे स्पेंड द नाइट इन डांसिंग एंड ड्रिंकिंग वाइन एंड अदर इवल्स, whereas the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he spent the night praying to Allah subhanahu wa ta'ala, and he requested Allah subhanahu wa ta'ala for divine help, that, oh Allah, if this small band of men perish, there'll be no one on earth to keep your name and to remember you, and your religion will be destroyed forever. And how Allah subhanahu wa ta'ala responded to that. And Surah Al-Anfal tells us that Allah ta'ala says that I will surely assist you with 1,000 of angels, ranks on ranks. तो आपने इस पार्ट को यहाँ पे रेफर करना है in the 3rd paragraph of your answer, which will be overall the 3rd part of your answer. So paragraph, when I say paragraphs, these are actually different points of knowledge. When you're writing in exams,
each point of knowledge should be differentiated from the other. And how you do that? You make different paragraphs. So wherever there is a new point of knowledge, you make a new paragraph. That's how you answer the question. अब जब ये अल्लाह ताला ने डिवाइन हेल्प भी प्रॉमिस कर ली और बैटल अब स्टार्ट होती है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक बैटल फील्ड है आपके सामने. इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग माइनर डिटेल्स है जो यू नीड टू लुक एट. आप देख सकते हो ये प्रॉफिट का कैंप है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. ये मुस्लिम आर्मी है 313 की. सबसे पीछे इन्फेंट्री कहते हैं बेटा फुट सोल्जर्स को. फिर आर्चर्स हैं और उसके बाद स्पीयर्स वाले सोल्जर्स हैं उससे आगे. फिर आप कुरैश की आर्मी को देखो, कुरैश का ये कैंप है अबू जाहल का. और फिर कुरैश की हैवी इन्फेंट्री है. मगर उस टाइम का जो बैटल फील्ड का सिनेरियो है, जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तब तक आपको ये बैटल वाला टॉपिक ना समझ आएगा ना याद होगा. फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है बैटल फील्ड की. तो उस वक्त ये होता था कि बैटल के शुरू होने से पहले दोनों तरफ से पोइट्स आते थे, पोइट्री रिसाइट करते थे और उसमें वो अपने वॉरियर्स को और अपनी आर्मी को प्रेज करते थे. मुस्लिम्स ने पोइट्री रिसाइट की इन द प्रेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला, अपने सोल्जर्स का मोराल बूस्ट करने के लिए. कुरैश ने अपनी पोइट्री रिसाइट की. इसको कहते थे वॉर ऑफ वर्ड्स. वॉर ऑफ वर्ड्स के बाद होते थे ड्यूल्स. ड्यूल्स कहते हैं वन ऑन वन फाइट को. अगर आप स्क्रीन पे सामने देखें तो आप देख सकते हैं ये हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उबैदा बिन हारिस हैं और ये हजरत अली हैं. और कुरैश की तरफ से उतबा, उसका बेटा वलीद और उसका ब्रदर शैबा, इनकी ड्यूल्स हुई है. यहां पे हजरत हमजा किल्ड उतबा इन द फर्स्ट गो. उबैदा बिन हारिस fought against Sheba and Ali killed Walid bin Utbah. Then both Hazrat Ali and Hazrat Hamza, they helped Ubaidah to kill Sheba as well. Ubaidah bin Haris raziyallahu ta'ala anhu, he was severely wounded. So he became the first martyr in this battle from the side of Muslims. अच्छा, इन तीनों से पहले जो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आ रहा, इन 3 ड्यूल से पहले एक और ड्यूल भी हुई है. वो आमतौर पे बुक्स में नहीं दी होती तो बच्चों को नहीं पता होता और ये पॉइंट मिसिंग होता है उनके आंसर्स में. वो है असवद बिन अबू असद कुरैश की तरफ से, और उसने आके चैलेंज किया, इज देयर एनीवन अमंग द मुस्लिम्स हु कैन फाइट अगेंस्ट मी? तो हजरत हमजा ने रजी अल्लाह तआला अन्हु रिस्पोंडेड एंड ही किल्ड हिम. उसके बाद ये 3 ड्यूल्स हुई. इसके बाद फिर अब जनरल बैटल स्टार्ट हुई. तो मुस्लिम्स ने पहले स्टोन्स फेंके, फिर एरोज शूट किए और फिर इन्फेंट्री की फाइट स्टार्ट होती है. यहां पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक अ हैंडफुल ऑफ सैंड, कुछ बुक्स में डस्ट भी लिखा हुआ है, एंड ही थ्रू इट इन द फेसेस ऑफ द कुरैश आर्मी, और वहां पे कहा मे योर फेसेस बी डिसफिगर्ड. तो कहते हैं कि वो एक सैंड स्टॉर्म बन गया और कुरैश को नजर आना बंद हो गया उसकी वजह से. अल्लाह ताला ने इस तरह एंजल्स को भी भेज दिया. तो एक मुस्लिम्स को अल्लाह ताला ने बड़े शॉर्ट टाइम में विक्ट्री दे दी. इसमें अबू जाहल, माउज एंड मुआज, 2 brothers, they attacked him. He was injured. Abdullah bin Masud रजी अल्लाह ताला अन्हु killed him. हजरत बिलाल killed his former master. अगर आपको परसिक्यूशंस का टॉपिक याद है तो फिर आपको नेम याद आ गया होगा. वैसे मैं बता भी देता हूं, उमैया बिन खल्फ को कत्ल किया उसको, एंड फिर उसके बाद कुरैश के बाकी लीडर्स भी कत्ल हो गए. तो 70 of them they got killed. तो अब कुरैश जो है, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो they started fleeing from the battlefield in all directions. भागना शुरू कर दिया. मुस्लिम्स ने स्पॉइल्स को कलेक्ट किया, उनको अरेस्ट किया. 70 of कुरैश members they were arrested. 70 got killed. तो अब उनको जब प्रिजनर्स बन गए, तो वैसे तो प्रिजनर्स का ये था कि they were either enslaved or killed. वैसे तो they were killed at that time. तो लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन वहां पे भी एक ऐसी प्रेसिडेंट, एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की जो इससे पहले हिस्ट्री में नहीं मिली, कि प्रिजनर्स वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, केयर एंड काइंडनेस. ये एग्जाम्पल आपको इससे पहले नहीं मिलती. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही नहीं रहमतुल लिल आलमीन है, मर्सी है फॉर ऑल वर्ल्ड्स, कि अपने एनिमीज के साथ काइंड ट्रीटमेंट किया.
جو رینسم دے سکتے تھے ان سے رینسم لیا. اچھا رینسم لینے میں بھی بیٹا ایک مرضی کی بات بتاتا ہوں, پروفٹ کے خود کے سن ان لا ہیں, ابو العاص بن ربی جو ہیں سب سے بڑی بیٹی کے ہسبینڈ ہیں زینب کے, ان سے بھی رینسم لیا گیا. اچھا اس میں حضرت خدیجہ کا نیکلس بھی آ گیا. تو when the Prophet ﷺ saw that, his eyes were filled with tears, but he sought the permission of his companions کہ یار اگر آپ لوگ کہو تو میں یہ واپس کر دوں, تو پھر واپس کی. تو سب کے ساتھ اکراس دا بورڈ ایک جیسا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ میرا سن ان لا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہو جائے, نہیں, ایک جیسا ٹریٹمنٹ. اور پھر ان میں سے جو لرنڈ تھے ان کو کہا کہ آپ کو اپنی فریڈم ملے گی, بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو پے منی, یو نیڈ ٹو ٹیچ 10 Muslim children how to read and write. That goes to show the importance of learning in Islam. کہ کتنی امپورٹنس ہے لرننگ کی اسلام میں, کہ پرزنرز آف وار کو فریڈم دی جا رہی ہے کس بیس پہ, کہ they would teach, each of them would teach 10 Muslim children how to read and write. تو اس کے بعد پھر obviously this battle came to an end. تو اگر ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹل فیلڈ کا یہ ایک امیج ہے جس میں آپ کو یہ 3 واریئرز نظر آ رہے ہیں ڈیول کے لیے جو گئے تھے اس ٹائم پہ. تو ڈیولز میں بچوں آپ کو نیمز یاد ہونے چاہیے جو میں نے ابھی اوپر بتائے ہیں آپ کو. جنرل بیٹل میں جو مے یور فیسز بی ڈسفیگرڈ, وہ والی کوٹ آپ کو پتا ہونی چاہیے. لاس آن بوتھ سائڈز, 14 مسلمز گاٹ مارٹرڈ. اب ان 14 مسلمز میں 8 انصار ہیں, 6 مہاجرین ہیں. اور قریش کی طرف سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا, 70 قریش گاٹ کلڈ. اور پرزنرز کتنے ہیں, وہ 70 ہیں. اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وکٹری ٹو دا مسلمز. اور یہ اگر آپ نے اس سے پہلے بیٹل فیلڈ نہیں دیکھا ہوا بدر کا تو آپ دیکھ لیجئے, یہ آپ کے سامنے ہے جہاں پہ یہ بیٹل ہوئی تھی 17th آف رمضان کو, اور اٹ واز 2 AH 624 AD. بیٹل کی امپورٹنس کیا ہے, بہت سارے امپورٹنس والے پوائنٹس مل سکتے ہیں. ایک تو ڈیپینڈنگ اپون اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار وکٹری اینڈ ناٹ آن مٹیریل ریسورسز, لیڈنگ فرام دا فرنٹ, پریئنگ ٹو اللہ فار سکسیس, اینڈ دین کائنڈ ٹریٹمنٹ آف پرزنرز. تو آج کے ملٹری لیڈرز کے لیے بھی بہت سارے لیسنس ہیں. انفیکٹ پاس پیپرز میں ایک کوشچن بھی آیا تھا, تو اس میں آپ ریفر کر سکتے ہیں. بیٹا یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے انڈیا کے ایک پرزنر کو چائے پلا کے واپس بھیجا تھا. تو یہ کائنڈ ٹریٹمنٹ آف پرزنرز کی ایگزامپل ہے, اور بڑی زبردست ایگزامپل ہے. یو کین کم اپ ود دس ایگزامپل. اور پاسٹ میں بھی مسلمس کو بہت بڑا بینیفٹ ہوا اس بیٹل کا. آبویسلی فرسٹ بیٹل تھی, اگر ہار جاتے تو پرابیبلی اسلام جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وڈ ہیو کم ٹو این اینڈ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹل کتنی سگنیفیکنٹ ہے ان دا ہسٹری آف اسلام. اینڈ آبویسلی اس بیٹل میں جو اسپوائلز آئے اس سے بہت زیادہ فائنینشیل اسٹرینتھ ملی ہمارے مہاجرین کو ٹو سیٹل ڈاؤن اینڈ ٹو بیکم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بیٹل آف احد کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, السلام علیکم.